नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक डिसलाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की कहानी है सास को जेल भेजने वाली बहू। सुबह का समय था। निशा सोकर जगी और अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है, मम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा है सुबह सुबह कॉफ़ी मेरे कमरे में पहुंचा दिया करो। आई बेटा, अभी आई। मम्मी आपको पता है ना, जब मैं सोकर जगती हूँ तो मुझे कॉफ़ी चाहिए होता है, फिर इतनी देर कैसे हो गई। सॉरी बेटा, आगे से लेट नहीं होगी, पी ले बेटा। निशा कॉफ़ी पी लेती है। कुछ देर बाद अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब निशा की उम्र हो चुकी थी शादी की। तभी निशा की मम्मी अपने पति से कहती है, बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था। ऐसी क्या बात है भाग्यवान जो आप इतनी चिंतित दिख रही हैं? हमें भी तो बताइए। मेरी धर्मपत्नी इतनी उदास हो, हमसे देखा नहीं जाता। वो मैं कह रही थी कि निशा की अब शादी की उम्र हो चुकी है तो मेरे ख्याल से उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, आप चिंता ना करो, मैं अच्छा सा लड़का ढूंढता हूँ। पापा शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन एक बात आपको पता है ना, मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानती। मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ मेरे हुक्म चले। हाँ बेटा, तभी तो तेरी शादी उस घर में कर रहे हैं। सभी लोग बहुत शरीफ हैं। सुनो जी, मुझे निशा के लिए चिंता हो रही है। क्या वे लोग मेरी बेटी को खुश रख पाएंगे? मेरी बेटी उस घर में खुश तो रहेगी ना? भाग्यवान, आप चिंता ना करें, बहुत शरीफ लोग हैं। मेरी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे वे लोग। कुछ समय बाद निशा की धूमधाम से शादी हो जाती है। ससुराल वाले पति बहुत ही ज़्यादा खुश थे। निशा बहुत ही सुंदर थी। तभी एक पड़ोसन शादी में कहती है, वारे पिंटू की मम्मी, बहू तो बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ पड़ोसन दीदी, मेरी बहू लाखों में एक है। पिंटू के तो भागे ही खुल गए। इतना कहते ही सभी औरतें हंसने लगती हैं। शादी के दूसरे दिन निशा के साथ पहली रसोई की तैयारी कर रही थी। उनकी सास बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत खुश थी। बहुत देर बाद निशा आवाज़ लगाती है, मम्मी मेरी कॉफ़ी कहाँ है? मैंने कहा था ना, मेरे जगने से पहले कॉफ़ी मेरे कमरे में पहुंच जाना चाहिए। निशा की सास आवाज़ सुनते ही दौड़ी भागी बहू के कमरे में जाती है। उठ गई बहू, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। क्या देर हो रही है? मैं तो हर रोज़ 9 बजे जगती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पर यह तुम्हारा मायका नहीं है, यह तुम्हारा ससुराल है। आज तेरी पहली रसोई है। ओ गॉड, ये पहली रसोई क्या बला है? ये बला नहीं बेटा, जब बहू ससुराल आती है और पहली बार खाना बनाती है तो उसे पहली रसोई कहते हैं। यह रस्म होता है बेटा, जो सबको निभाना ही पड़ता है। पर आंटी हमें कुछ बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मैं सिखा दूंगी। निशा मुंह बनाते हुए, इस बुढ़िया को समझ नहीं आता, मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। इसे पता नहीं मैं कौन हूँ, इसे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। इसकी हालत खराब ना कर दी मैंने तो मेरा नाम भी निशा नहीं। ये समझती क्या है अपने आप को? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए चलो मैं इनकी बात मान लेती हूँ। इतना कहते ही निशा अपनी सासू माँ के साथ किचन में तैयार होकर चली जाती है और मिलकर खाना बनाती है। निशा के हाथ का खाना खाकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से सास ससुर निशा को गिफ्ट भी देते हैं। निशा गिफ्ट लेकर मन ही मन बड़बड़ाती है, ओहो चलो फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ इस घर में। जरा गिफ्ट खोलकर तो देखूं क्या है इसमें। निशा जैसे ही गिफ्ट खोलकर देखती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है। सोने का नेकलेस देखकर ठीक अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। तब तक निशा सोकर नहीं जगी थी। तभी सासू माँ जाकर कहती है, निशा उठो, पिंटू को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। नाश्ता नहीं बनाकर दोगी क्या? ओहो, बुढ़िया फिर से आ गई सुबह सुबह हमें परेशान करने। माँ जी, पिंटू को ऑफिस जाना है तो मैं क्या करूं? शादी के पहले भी तो वो ऑफिस जाता था ना, तो पहले उसे कौन देता था नाश्ता बनाकर? जाइए उसे ही जाकर कह दीजिए खाना बना देगी वो। निशा का इस तरह बात करना अम्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो निराश हो जाती है।
अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद पिंटू आता है। अम्मा, आपको इस तरह निराश देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है, हमें बताइए। माँ, इतनी उदास क्यों हो आप? अभी तक निशा सोकर नहीं जगी है क्या? नहीं बेटा, अभी तक निशा सोकर नहीं जगी है। अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी देखता हूँ। निशा, निशा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? सब लोग तुझे जगा रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। मुझे ऑफिस जाना है, चलो उठो, नाश्ता बना कर दो हमें। अरे पिंटू, तुझे ऑफिस जाना है तो मैं क्या करूँ? जा ना। मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी ना ऑफिस जाना है। निशा की यह बात सुनकर पिंटू निराश होकर अपना ऑफिस चला जाता है। अब हर रोज निशा की ससुराल वालों के साथ कहासुनी चलती रहती थी। एक दिन निशा गुस्से में होकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं और मुझे खाना तक नहीं खाने देते और हमसे दहेज भी मांगते हैं। मैडम, ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा करो, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, फिर मैं देख लेता हूँ। मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। ठीक है। कुछ देर बाद पुलिस घर पर आते हैं। कोई है घर पर? देखिए, आपकी बहू आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आप सब मिलकर इसे परेशान करते हैं और दहेज की मांग भी करते हैं। तभी अम्मा रोकर कहती है, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत बोल रही है, ये झूठ बोल रही है बहू। उल्टा हर रोज़ ये हमसे लड़ती है। ना तो टाइम पर सोकर जगती है, ना ही अपने पति को खाना बनाकर खिलाती है, ना ही घर का एक भी काम करती है। और दहेज तो हम कभी मांगते ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। हे प्रभु, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू। मैं तो इसे बेटी मानकर रखती हूँ और ये है कि हम सबको फंसाने चली है। आपकी बहू ने शिकायत दर्ज करवाई है तो हमें कार्रवाई तो करनी ही होगी। आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी इंस्पेक्टर साहब तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और थाने ले जाते हैं। सभी पड़ोसी निकलकर थू थू करने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। हे भगवान, जब नई सुंदर बहू आई थी तो बड़ी इतरा रही थी, अब देखो यही सुंदर बहू सबको जेल भिजवा रही है। सभी के जाने के बाद इधर निशा अपने मायके जाकर सारा बात अपनी मम्मी पापा को बता देती है। इतना सुनते ही निशा के पापा निशा को एक जोरदार तमाचा लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा, हमने कोई गलती नहीं की है। वो लोग हमें परेशान करते थे, इसलिए हमने जेल की हवा खिला दी। तभी निशा की मम्मी, आप मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हैं जी? इसमें इसकी क्या गलती है? इसने कोई गलती नहीं की। भला इसे कोई परेशान करेगा तो ये उसे छोड़ देगी क्या? इसे हमने बड़े लाड प्यार से पाला है, किसी के घर जाकर काम करने के लिए नहीं। ये किसी की नौकरानी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ भगवान, सब हमारे लाड प्यार का नतीजा है। अब तुम्हारी बेटी को उम्र भर कौन बिठाकर खिलाएगा? क्या तुम अपने घर में काम नहीं करती? अगर तुम घर में काम करती हो तो क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? निशा, तुम अगर भला चाहती हो तो तुम अभी जाकर पुलिस स्टेशन अपना रिपोर्ट वापस लो। इतने भले बेचारे लोगों को तुमने जेल की हवा खिला दी। पाप लगेगा तुझे। ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो मुझे काम करवाएगा मैं उसे जेल भिजवा कर रहूँगी। आप मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हैं जी? मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की। अगर तुम्हें लगता तुम्हारी बेटी ने कोई गलती नहीं की तो निशा के साथ साथ तुम भी इस घर से जा सकती हो। ये अगर रिपोर्ट वापस लेती है तो ठीक है, वरना इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरा घर है, इसे कह दो निकल जाए मेरे घर से। पापा, आप मुझे इस तरह क्यों डांट रहे हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमें? खबरदार, आपने मेरी बेटी को कुछ कहा तो। भाग्यवान, तुम तो चुप ही रहो। अगर तुझे अपनी बेटी से इतना ही प्यार है तो मैं कह तो रहा हूँ, तुम भी चली जाओ इस घर से। इतना सुनते ही गुस्से में आकर निशा घर से निकल जाती है। धूप गर्मी के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। ऊपर से भूख लगी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पापा तो घर में रहने नहीं देते, ससुराल वालों को तो हमने जेल भिजवा दिया। खाना कौन बनाएगा? हमें तो खाना बनाना ही नहीं आता। और अब निशा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी और उसे खाना भी बनाना नहीं आता था।
वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना रिपोर्ट वापस लेना चाहती हूँ। अरे मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो आपने रिपोर्ट लिखवाया है और तुरंत आपको वापस भी लेना है रिपोर्ट? ये क्या कह रही हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी। ये लोग हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हम इन लोगों को परेशान करते हैं, रोज़ झगड़ा करते हैं और ये लोग हमसे दहेज भी नहीं मांगते। हमें माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। एक बार तो हमने आपको छोड़ दिया, लेकिन झूठे रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में मैं चाहता तो आपको गिरफ्तार भी कर सकता था, लेकिन अभी जेल के अंदर डाल सकता था। आप जैसी बिगड़ी हुई बहू के कारण न जाने कितने सास ससुर और पति जेल जाते होंगे। आगे से ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तभी इंस्पेक्टर साहब तीनों को जेल से छोड़ देते हैं। निशा अपनी सासू माँ के गले लग जाती है और रो रो कर कहती है, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए। मेरे माता पिता ने बचपन से ही हमें इतना लाड प्यार से पाला था कि हमें सही और गलत का फ़र्क ही समझ नहीं आता था, लेकिन आज हमें सब पता चल गया, क्या सही क्या गलत है। अगर मेरे पापा आज हमें ये ना बताते कि ससुराल वाले हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, तो मैं आज इतनी बिगड़ी हुई औलाद कहलाती। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। पिंटू, तुम तो हमें माफ़ कर दोगे ना? निशा देखो, अगर माँ तुझे माफ़ कर देती है तो मैं भी तुझे माफ़ कर दूँगा। सासू माँ निशा को हर काम अब बड़े प्यार से सिखाती है और वह खुशी खुशी घर में रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी आपको सास बहू की कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।